नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड, जिसको हम आर पावर के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 31.20 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने आज 5.03% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 12,502 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 23.20% है। बुक वैल्यू 28.90 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड करने आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो इमीडिएट दी नहीं है, 1 मंथ की भी नहीं है, 6 मंथ्स की भी नहीं है, 1 ईयर की भी नहीं है। तो किसी को पी रेशो जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दें, मैं कैलकुलेट करके बता दूंगी। अभी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो 52.24% पे है। एंड अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है, ये मार्च का है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई थी। रिजल्ट का अपडेट देख लेते हैं। रिजल्ट का अभी आई थिंक इसका कोई आया नहीं है, तो रिजल्ट का इसका कोई पता नहीं अभी कब आना है। जब भी आएगा तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो डेफिनेटली आपको बता दिया जाएगा यहाँ पे। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, जब हमने लास्ट एनालिसिस करी थी थर्सडे फ्राइडे की कैंडल पे हमने एनालिसिस करी थी एंड ये टारगेट हम लेके चले थे, जो कि हम अभी हटा देंगे क्योंकि अभी के लिए हमें 2 दिन से यहाँ पे लो सर्किट में बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अभी के लिए सपोर्ट की बात करें हम, क्योंकि मार्केट में करेक्शन चल रही है, तो सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है ये वाला सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, जो कि है 29.88 का। बट एट द सेम टाइम जिस तरीके की मार्केट में करेक्शन है चल रही है, उस तरीके से अगर देखें तो कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई कुछ काम नहीं आएगा जब तक ये करेक्शन वाले जोन में है। जब ये रिवर्सल वाले जोन में आएगा तब मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम टारगेट वगैरह को लेके चल सकते हैं। तो अभी ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है। तो देखिए, इसके मल्टीपल रीज़न है। एक तो जापान में इंटरेस्ट रेट 0.25% से बढ़ाए हैं, तो वो उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। कुछ लोग ट्रेड करते थे येन को बोरो करके हाई यील्ड एसेट्स में लगाते थे, जहाँ पे उनको वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करते थे। बट अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो उनकी वो स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। एंड दूसरा, पहले वहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं थे, 0 था, तो अभी 0.25 हुआ है। तो पहले देश का पैसा बाहर जाता था एंड अब देश का पैसा वापस देश में आ रहा है, तो जो बाहर की मार्केट्स में लगा था पैसा वो जा रहा है वापस। तो वो भी एक कुड बी अ रीज़न जो मैंने एनालाइज किया है। एंड दूसरा, यूएस में रिसेशन की बात करिए, वहाँ पे एक इंडिकेटर है जिसको शैम इंडिकेटर कहते हैं, SAHM। वो इंडिकेटर बताता है कि कब रिसेशन आ सकता है या कब ग्लोबल क्राइसिस आ सकती हैं। तो वो इंडिकेटर हाई जा चुका है एंड उसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो है वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट। जो वहाँ पे 20 लाख जॉब्स को पहले केटर करते थे ईयरली, वो अब कर रहे हैं 1.5 लाख जॉब्स के आसपास। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% से ऊपर जा चुका है, तो वो उसको ट्रिगर कर रहा है। एंड एक जो इंडिकेटर है जो हाई गया है वो 1970 से अभी तक 1970 से लेके अभी तक कभी गलत नहीं हुआ है। एंड जो 2008 के ग्लोबल क्राइसिस थे, फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस थे, उसको भी उसने इंडिकेट किया था। तो अभी वो इंडिकेटर बता रहा है कि यूएस में आने वाला है रिसेशन, तो वो भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न ग्लोबल इवेंट्स हैं, जो कि जैसे वो इजराइल की जो वॉर का है वो भी, एंड मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी टेंशन चल रही है उन सारी चीज़ों को लेके। ऑयल के प्राइसेस जो कि अभी ठीक हैं बट उनको लेके भी थोड़े से वो चीज़ें चल रही हैं, तो उसके ऊपर उसकी वजह से भी हो रहा है। एंड इंडिया की बात करूँ तो निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है वो देखी गई है 0.70% की। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ आई है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव डाउन मूव आया है, जो कि है 9.40% के आसपास था नेगेटिव। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ये सारा तामझाम मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो भी तमाशा चल रहा है अभी। तो इसका कोई एक रीज़न नहीं, एक रीज़न होता है तो जल्दी भी मार्केट रिकवर कर जाती है। तो इसके मल्टीपल रीज़न है, उनको सेटल होने में वक्त लगेगा। तो इसलिए शॉर्टर रन के लिए एंट्री की बात करें तो अब बिग नो, कोई भी यहाँ पे मुझे लगता है कैंडल का कोई भी पैटर्न बन जाए, कुछ भी बन जाए, अब बिग नो, कोई भी सपोर्ट आ जाए, अब बिग नो। एंड शॉर्टर रन के लिए जो भी लोग बैठे हैं, स्विंग ट्रेड के लिए बैठे हैं या फिर शॉर्ट टर्म की एंट्री बनाइए, मुझे लगता है अपना स्टॉप लॉस लेके निकल लो, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है मार्केट कब रिकवर करेगी। पहले तो मार्केट रिकवर करेगी, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी, क्योंकि कई बार मार्केट रिकवर करती है और उसके बाद मार्केट फिर से नेक्स्ट डे डाउन चली जाती है। तो कंफर्मेशन कैंडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी हमें, उसके बिना तो मुझे लगता ही नहीं है कि इस बार मार्केट में एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि एक इवेंट नहीं है, मल्टीपल इवेंट्स हैं, ग्लोबल इवेंट्स हैं।
तो अगर ग्लोबल इवेंट्स नहीं होते, वैसे छोटे मोटे कोई इवेंट्स होते तो छोटे मोटे इवेंट को हम फिर भी हैंडल कर लेते। तो अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल इवेंट हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलिएगा। ये अब लॉन्गर रन की बात करें तो लॉन्गर रन के लिए मुझे एंट्री पॉइंट अच्छा लगता है। एंड एक बार वीकली इसकी RSI चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि इसकी RSI काफ़ी हाई थी। ओके, ये रेंज में भी आ रहा है, एक बार रेंज को हम डिसेबल कर देते हैं। तो वीकली RSI जो है इसकी 54.64 पे है, इतनी हाई भी नहीं थी वैसे RSI, अभी तो मूव देने को ये रेडी हो रहा था। तो अभी 60 की रेंज से निकल के 40 की रेंज में आ चुके हैं। 40 से 60 में हिकअप भी आएगा, बट ठीक है, 5% का इसका प्राइस बैंड है। एंड यहाँ पे देखने को भी हमें मिला है यहाँ पे डाउन मूव दोनों के दोनों दिन। तो अभी के लिए एक बार हम BSE चेक कर लेते हैं। तो BSE में देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 5% का है। एंड न्यूज़ एज सच कोई भी नहीं है इमीडिएट। एंड यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज देखें तो 48.95 गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके की मार्केट अभी करेक्ट हो रही है, नो डाउट लॉन्गर रन के लिए तो एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा बनता है। 10% नीचे मिल रहा है ये, तो यस लॉन्गर रन के लिए तो है, बट डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा गया। अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो मुझे लगता है कि आपका सर्किट में भी लॉक हो सकता है, बट कन्फर्मेशन कैंडल का ज़रूर वेट करें। एंड वॉल्यूम की बात करें तो कल था 12 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम, आज आया है 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम। तो यस वॉल्यूम डे बाय डे कम भी हो रहा है, क्योंकि कितना ही बेच लेंगे कोई भी लोग, चाहे वो FIIs हों, DIIs हों या नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हो, कितना ही बेच लेंगे। तो लॉन्गर रन के लिए मुझे लगता है ज़्यादा है। और एक और फैक्टर है यहाँ पे कि जो अभी टैक्स रिजीम आई है हमारी इसको लेके, शेयर मार्केट को लेके, मुझे लगता है थोड़े लॉन्गर रन के लिए ना लोग पुश भी करेंगे कि लॉन्गर रन के लिए रहें, क्योंकि सिलेक्टिव स्क्रिप्ट्स पे कुछ पे 20% का है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड लॉन्गर रन के लिए 12.5% है, 12.5% का है, तो वो तो स्टेबल है। बट कुछ स्क्रिप्ट्स के लिए 20% जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो कईयों के लिए 15 है, कईयों के लिए 20 है। तो वो अभी मेरे को पता नहीं है कि कौन कौन सी हैं, एंड उसका मैं पता लगाने की कोशिश करूँगी। तो मुझे लगता है कि इस टैक्स रिजीम की वजह से लॉन्गर रन के लिए, चाहे वो FIIs हों, रिटेल इन्वेस्टर्स हों, चाहे DIIs हों, मुझे लगता है कि लॉन्गर रन के लिए थोड़ा ज़्यादा रहेंगे इसमें। तो अब ना अगर कल भी मार्केट करेक्ट होते तो मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा होगी, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो मतलब इस वीक में मुझे लगता है रिकवरी मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की बात करें तो बिग नो, लॉन्गर रन के लिए फिर भी बना सकते हैं, शॉर्टर रन के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न, कोई इंडिकेटर, कोई ऑसिलेटर कुछ काम नहीं आने वाला है। तो अभी कोई हम टारगेट भी नहीं लेके चले हैं, एक बार मार्केट रिकवर हो जाए उसके बाद हम टारगेट वगैरह का देखेंगे कि कैसे करना है, किस साइड जा सकते हैं। मार्केट कंसोलिडेट करेगी, साइडवेज जाएगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, किस तरीके से हो सकता है, तो वो उधर देखेंगे। वैसे जब करेक्शन होती है तो मार्केट ऊपर ही जाती है ऑफकोर्स इतनी करेक्शन के बाद, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुश तो ऑफकोर्स मिलेगा, संभल के ज़रूर चलें। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।